हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस की। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये 8 नंबर का सेशन है। एमपीटेट सीटेट में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 15 मार्क्स की पेडागोजी हम लोग डिस्कस करते हैं। ट्यूसडे को आपका ये सेशन होता है, मंडे को आपको हिंदी पेडागोजी का सेशन देखने को मिलता है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। 15 में से आप लोग के कितने मार्क्स आए आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और उसके बाद एक चीज़ है कि जब भी ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ तो आप वीडियो पॉज करके अपने खुद से आंसर सोचा कीजिए, फिर उसके बाद आंसर देने की कोशिश किया कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेकोरम इज स्पोकन लैंग्वेज पर्टेन्स टू करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस, वॉइस क्वालिटी फॉर लाउडनेस, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल या फिर अप्रोप्रिएट जेस्चर। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू आस्क व्हाट्स योर एम, आई कैन आंसर इन वन वर्ड, विक्ट्री। जब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है और हम उसको वन वर्ड में आंसर कर देते हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी होता है, तो उसे रिटोरिकल आंसर बोलते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखे हैं पहले के सेशंस तो वो भी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। नेक्स्ट है, यूज ऑफ द मीडियम ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफर। अब जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं तो वो क्या है, वो कॉन्क्रीट का एग्जाम्पल है। जैसे अब ये लिखा हुआ है तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन केवल मेरी आवाज़ आए और ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो आपको ना दिखे तो आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ पीस ऑफ राइटिंग इज ब्रीफ, कंप्लीट इन द थर्ड पर्सन विदाउट डिग्रेशन, इमोशनल ओवरटोन्स एंड लॉजिकली अरेंज्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005, टेक्नोलॉजी कुड बी इंटीग्रेटेड विद द लार्जर गोल एंड प्रोसेसेस और एजुकेशनल प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड तो है बट क्या दिया है, इंटीग्रेटेड विथ रिवीजन्स टू मीट करंट डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा इफेक्टिव है। यूज्ड एज एन एड ऑन टू द मेन एजुकेशनल गोल्स या फिर यूज्ड ओनली जुडिशियसली सब्जेक्ट टू द इकोनॉमिक एंड सोशल गोल्स ऑफ कम्युनिटी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेलो ट्रेवलर एट द एयरपोर्ट हैज जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड यू वांट हिम और हर पास। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट शो करना चाह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड तो ये है, कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर। पास मी द पेपर तो बिल्कुल नहीं, पास मी द पेपर प्लीज ये ठीक है, कैन यू पास मी द पेपर ठीक है, बट कुड जो होता है वो बहुत ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट शो करता है। फिर है, एन इंग्लिश टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू मेंटेन क्लास डिसिप्लिन। केवल डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए नहीं, केवल बच्चों को बिजी रखने के लिए नहीं, केवल बच्चों के अटेंशन के लिए नहीं, बल्कि वो कितना अच्छा कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हैं, कितना अच्छा समझ पा रहे हैं, इसके लिए भी काम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत, देखिए ये बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड है कि केवल बच्चे के डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए या फिर बच्चे को बिजी रखने के लिए या बच्चों का अटेंशन गेन करने के लिए नहीं करा जाता है, बल्कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है, मीनाक्षी जो है वो 4th क्लास की टीचर है। उन्होंने कहा कि आप जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ पर डायलॉग को कंप्लीट करना, रोल प्ले करना है। तो जब आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हो तो सबसे पहले रीड करोगे, फिर उसमें फिल करोगे, फिर रोल प्ले करना है तो कुछ बोलोगे रोल में, और अगर आप कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला सुनेगा, जब सामने वाला बोलेगा तो आप कुछ सुनोगे। तो यहाँ पर चारों स्किल्स का यूज हो रहा है, ऑल लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक के लिए होता है, याद रखना, ड्यूरिंग होता है मतलब दौरान में होता है, लेकिन रीटेलिंग स्टोरीज, स्टोरी को दोबारा से नरेट कर दो या फिर वही की वही दोबारा से बोल दो, तो ये कोई फॉर्मेटिव असेसमेंट थोड़ी ना हो, इसमें फीडबैक कैसे दे पाएगा कोई व्यक्ति। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। रोल प्ले, भाई आप कोई रोल प्ले कर रहे हो तो आपको फीडबैक मिलेगा, आपकी यहाँ कमी रह गई, यहाँ आपने अच्छा करा, लेकिन रीटेलिंग स्टोरीज इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर बात आती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, याद रखना टीएलएम बोलते हैं, शुड बी यूज बाय टीचर। अब क्यों यूज किया जाता है टीएलएम को, कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है इसलिए यूज़ कर लो, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, हाँ ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं। फिर सप्लीमेंट्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, जो टीएलएम होते हैं वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए सप्लीमेंट्स के रूप में काम करते हैं। ये नहीं कि बच्चा क्लास में बैठ जाए या मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, ये नहीं, ये ठीक है, बट जो मेन फोकस होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का वो ये होता है कि सप्लीमेंट्स है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
मतलब आप और तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या आप यूज कर सकते हैं, वो होता है TLM। फिर है वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। भाई जब आप इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल भी मदर टंग का यूज मत करो, ऐसा तो नहीं है। फिर देयर इज नो रोल ऑफ मदर टंग, ऐसा भी नहीं है कि कोई यूज ही नहीं है मदर टंग का। फिर जो मदर टंग होती है वो फैसिलिटेट करती है लर्निंग में, बिल्कुल एक सुविधा प्रदान करती है, ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस पैदा कर देगी, ऐसा नहीं होता और ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए। टीचर को भी याद रखना चाहिए कि जो बच्चा जिस परिवेश से आया है, क्योंकि वो 3 साल तक घर में रहा है, मतलब वैसे आसपास आस पड़ोस घर में रहा है तो उसने वहीं की लैंग्वेज सीखी, लेकिन अब जब वो स्कूल आ रहा है आप उसको प्रॉपर तरीके से अपनी स्कूलिंग लैंग्वेज या जो उसकी इंग्लिश है या जो सेकंड लैंग्वेज है वो सिखाओ, लेकिन उसकी मदर टंग का यूज करते हुए, क्योंकि जो मदर टंग है वो फैसिलिटेट करती है लर्निंग में, बच्चा बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ और सीख पाएगा। फिर बात आती है द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट इन लैंग्वेज क्लास शुड बी कंडक्टेड। अब जो असेसमेंट की प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है कि उसी के दौरान अगर वो चीज़ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर असेसिंग द टेक्सचुअल एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ चैप्टर, केवल एक्सरसाइज के लिए तो नहीं कर सकते ना, या बच्चे के लेवल को जानने के लिए या फिर टीचर कितना इफिशिएंट है इसके लिए हम असेसमेंट नहीं करते हैं। असेसमेंट किया जाता है दौरान, मतलब आपने कुछ पढ़ाया, अब बच्चे ने कितना कॉम्प्रहेंड किया, कितना समझा, ये सब अगर हमें जानना है तो असेसमेंट हमेशा दौरान होता है। नेक्स्ट है एज पर द NCF बताना है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो क्या है। तो क्या केवल चैलेंज के रूप में, ऐसा नहीं है, चैलेंज नहीं, यहाँ पर किसी भी टीचर को चैलेंज नहीं करना है, ना ही वो हिंड्रेंस पैदा कर रही है, बल्कि एक रिसोर्स के रूप में काम करती है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म, वही बात आ गई ना कि अगर हम इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो मदर टंग यूज करना है, मतलब 2 लैंग्वेज यूज हो रही है। अब जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है, कोई रीजनल लैंग्वेज है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गई ना, एक से ज्यादा लैंग्वेज जहां पर यूज हो, दैट इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअलिज्म। फिर है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, दैट इज लैंग्वेज एनवायरमेंट। आप कितना लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मेन अंतर रखता है लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, जहां पर रूल्स के थ्रू चीजें सीखी जाती हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन जो ऑटोमेटिकली बच्चा अपने आप ग्रहण करता है, एसिमिलेट करता है। हिंदी पेडागॉजी में भी ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सेशंस मैंने लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, और क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन जिसे हम बोलते हैं अधिगम अर्जन, और लैंग्वेज लर्निंग जिसे हम बोलते हैं भाषा अधिगम, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट बुक, आज के लिए लास्ट रखते हैं। यहाँ पर इंग्लिश है, अगर ये हिंदी भी होता है हिंदी पेडागॉजी में तो हिंदी हम यूज करते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज, केवल बहुत ज्यादा टेक्सचुअल एक्सरसाइज करवाने से एट द एंड ऑफ चैप्टर, तो बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते इसको। एवरी लेसन शुड हैव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मतलब शुरुआत में इंट्रोडक्शन अच्छा रख दो, लास्ट में कंक्लूजन अच्छा रख दो, बीच में कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। इट शुड बी बेस्ड ऑन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, बिल्कुल सही बात है कि जैसे हम 3rd स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड भी 3rd के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा कोई करिकुलम या सिलेबस नहीं है कि बच्चा 3rd में है, मतलब 6-7 साल का, 7-8 साल का है, और हम उसको 10वें 11वें या फिर 10-11 साल के स्टैंडर्ड का पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए किसका, करिकुलम एंड सिलेबस का। ऐसा नहीं कि बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स यूज मत करो, तो देखो डिफिकल्टीज वर्ड्स यूज करना है, पर हर चीज यूज करनी है, बट अकॉर्डिंग टू गाइडिंग प्रिंसिपल। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। 15 मार्क्स में से आप लोग के कितने आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।